हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्लास जो है 10th जो है क्लास आईटी फाउंडेशन क्लास है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जो है जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपके पास जो है प्रॉपर ढंग से मिलता रहे। अब जो है क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कहता है द स्पेस अराउंड द जो है चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो है स्पेस, वो अराउंड जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट लाइक आप समझे कि अगर जो है ये चार्ज है और ये चार्ज जो है यहाँ पे रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आते हैं इसको लगता है कि कुछ हमको जो है अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। इट मीन्स जो है यह स्पेस किसका हुआ, इसका हुआ, यानी इसके स्पेस में जैसे ही इन करेगा उसको जो है क्या करेगा, एक फोर्स का अनुभव करेगा। यानी कि कहता है द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो है एक स्पेस, वैसा स्पेस सराउंडिंग जिससे कि कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल को जो है यहाँ पे आए, तो उस केस में इसे जो है कुछ लगता हो कि मुझे कोई फोर्स लगा रहा है, चाहे वो रिपेल कर रहा है या अपोजिट नेचर का है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। यानी सेम चार्ज होगा तो दोनों, इसका चार्ज सेम होगा तो रिपल्सन फील करेगा। अगर बाई दी भाई इसका चार्ज और इसका चार्ज अपोजिट नेचर का होगा तो उस केस में ये अट्रैक्शन का फील करेगा। वो स्पेस ही जो है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखा जाए कहता है व्हेन यूनिट positive charge are taken in electric field, then some force is experienced. That experienced force is known as electric field intensity। कहता है when unit positive charge is taken from infinity and in electric field, then some force is experienced. That experienced force is called electric field intensity। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि when unit positive charge are taken in electric field, then some force is experienced by that चार्ज इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो आप कोई चार्ज पार्टिकल, इसको समझे, ये इसका अपना एक फील्ड होगा, बाय द वे इसका यहाँ तक एक फील्ड है, यानी यहाँ तक जो है किसी बॉडी को ऐसा फील्ड तो हमेशा बहुत दूर होता है, ऐसा नहीं कि जीरो कहीं नहीं होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उसको नेग्लेक्टेबल मान लेते हैं। जब जो है उस फोर्स का वैल्यू जो है बहुत ही कम जाता है। धीरे धीरे जो है अगर बाय द वे ये टेस्ट चार्ज है तो टेस्ट चार्ज को यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी कि ज़्यादा अधिक फोर्स से इसको रिपेल करेगा। अच्छा, ये फोर्स चार्ज जो है जिसको हम लोग कर रहे हैं इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि इसको जो है बड़ा चार्ज माना और ये जो है बहुत स्मॉल चार्ज है,
तो इसको जो है जब इसके फील्ड में लाएंगे तो क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, या निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, इसको अट्रैक्ट करता। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे वो क्या होगा भाई, इसके ऊपर जो फोर्स फील कर रहा था, फोर्स का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा जो फोर्स का, वो क्या होगा, कमता जाएगा, क्योंकि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एक समय ऐसा आएगा कि उस फोर्स जो है कि यहाँ पे वाई दी आता है कहीं पे, तो उस जगह पे फोर्स का जो वैल्यू होगा, इसके द्वारा जो फोर्स फील किया जाएगा, वो वैल्यू जो होगा वो वैल्यू बहुत ही लेस होगा, यानी कि जो है उसको फील जो है बहुत ही कम होगा। तो उस केस में उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना, यानी कि उसको नेगलेक्ट करते हैं। इसलिए कहते हैं क्या कि जहां तक वो फोर्स अनुभव कर सके। तो बाय द वे मान लो कि ये जो है ये स्पेस है, यानी कि इसके सराउंडिंग ऐसा, उस जगह पे अगर ये टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो यहाँ पे ये कुछ फोर्स का अनुभव करता है, फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, कितना डिस्टेंस पे भाई, आर डिस्टेंस पे। तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय ई, ई इक्वल टू फोर्स, कौन सा फोर्स अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, ये फोर्स अनुभव किया। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द क्या, क्यू नॉट चार्ज, तो एफ बाई क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। समझ में आया होगा, देखिएगा फिर से एक बार, फिर से देखिए इसको एक बार। कहता है कि कोई चार्ज है, कोई, ठीक है, अब इसका एक फील्ड होगा, इसका फील्ड होगा ये, मान लो ये फील्ड है। अब इस फील्ड के सराउंडिंग अगर बाई द वे कोई यूनिट चार्ज को लाते हैं, यूनिट चार्ज का मतलब क्या हुआ, टेस्ट चार्ज, ठीक है। यूनिट चार्ज जो होता है ना, यूनिट चार्ज अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज होता है, लेकिन हम लोग जो है यूनिट बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है। इसलिए कोई पूछे कि 1 कूलम चार्ज आते हैं, तो नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, वो टेस्ट चार्ज होता है, इसका वैल्यू बहुत ही कम होता है। 1 कूलम चार्ज अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज होता है। जब क्यू नॉट चार्ज जो है इसके फील्ड के आसपास लाते हैं, तो उस केस में ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको लगता है कि कोई अपनी ओर खींच रहा है। कब, जब इस पर निगेटिव चार्ज होगा, और यदि पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज है तो उस केस में क्या जाएगा, इसको लगेगा कि रिपेल कर रहा है। लेकिन फोर्स जो अनुभव कर रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, कौन कर रहा है भाई, ये चार्ज। तो फोर्स एक्सपीरियंस किया गया किसके द्वारा, इसके द्वारा। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q नॉट इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो E इक्वल टू एफ बाई क्या हो जाएगा, Q नॉट। अच्छा, आप चाहोगे इजिली, क्योंकि अभी 11th 10th क्लास में बहुत ज्यादा नहीं करना आपको, तो आप जानते हो एफ का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, आर है। किसके किसके बीच में है, तो Q और Q नॉट डिवाइड क्या, आर स्क्वायर, फोर्स में याद कीजिए, यही पढ़े होंगे आप मैग्नीट्यूड इसका, ठीक है। तो अगर बाई द वे E इक्वल टू केवल कहा जाए तो F अपॉन क्या हो जाएगा, Q नॉट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अपॉन क्या, ये F का वैल्यू इतना आ गया, ये क्या वैल्यू है, F का वैल्यू है क्या भाई, Q और Q नॉट बाई डिस्टेंस क्या है, ये Q नॉट है बाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये तो हो गया F का वैल्यू, डिवाइड क्या है, Q नॉट है, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो E इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट देखने में आपको लग रहा होगा टफ, तो ऐसा नहीं, आपको मैंने सिखाया था, K बोला था मैंने आपको, ठीक है। तो आप K भी लिख सकते हो, इसके जगह पर क्या लिख सकते हो, K का भी वैल्यू लिख सकते हो। और ये K का वैल्यू जो है आपको लाया था मैंने 9 × 10⁹ Q अपॉन आर स्क्वायर। किसके लिए भाई, ये सारा जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारा कंसेप्ट, ठीक है, ये सारा जो कंसेप्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये कंसेप्ट जो है एक्चुअली में किसके लिए भाई, तो वैक्यूम के लिए है, यानी कि मीडियम इसमें नहीं है। क्लियर। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो है K का वैल्यू ही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी का वैल्यू जो होता है 9 × 10⁹ होता है।
क्लियर? तो हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अगर कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज का मतलब क्या हुआ? ये चार्ज बड़ा चार्ज है, इसका एक अपना फील्ड होगा, मान लो यहां तक इसका फील्ड है। अगर बाई द वे कोई कहीं से दूसरे जगह से कोई, यानी कि अननोन प्लेस को कहते हैं इन्फिनिटी, तो अननोन प्लेस से अगर क्यू नॉट चार्ज को लाते हैं कहाँ पे, यानी इन्फिनिटी से लाते हैं, कहाँ पे लाते हैं भाई? ये जो है एक पॉइंट पे लाते हैं इस चार्ज पार्टिकल को, क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को। तो यहां से यहां तक, इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कुछ तो वर्क करना पड़ा होगा। यहां से यहां तक लाने में क्या होगा? कुछ तो वर्क करना पड़ा होगा। यही वर्क जो है क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। तो V इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? वर्क किसको लाने में किया गया? इसको लाने में किया गया। पहले फोर्स था, अब वर्क हो गया। किसको लाया गया भाई? क्यू नॉट, यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा? W नॉट बाई क्यू नॉट। ये जो है पोटेंशियल हो गया, वर्क बाई चार्ज। ये क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। इसका एसआई यूनिट जो है वोल्ट है। वोल्ट नाम सुने होंगे, क्लियर? इसको डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज, ठीक है? एक्चुअली में टेस्ट चार्ज ही होता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम infinity to a particular place, then some work is done। उस वर्क करना पड़ता है। वो वर्क जो है क्या कहलाता है भाई? वर्क इज डन। दैट वर्क डन इज कॉल्ड या डिफाइंड एज क्या भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही वर्क क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, जिसको V से डिनोट करते हैं। V इक्वल टू क्या? W अपॉन क्यू नॉट, ठीक है? और इसी को आगे सॉल्व कर दीजिएगा तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको K कहते हैं, ठीक है? Q कौन सा है भाई? जो चार्ज पार्टिकल था, क्योंकि ये वाला Q तो कट जाता है। ये जो Q है, ये जो फील्ड था, ठीक है? ये तो क्यू नॉट था, है ना? ये क्यू, ठीक है? अपॉन क्या? अब जो है आर, के क्यू अपॉन आर। निगेटिव में होता है पोटेंशियल, क्योंकि इन्फिनिटी से लाते हैं एक पार्टिकुलर प्लेस पे। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं, कर सकते हैं सॉल्व। अब देखिए, पोटेंशियल इक्वल टू, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो V इक्वल टू I इंटू आर भी होता है, जहां I क्या है? वेयर I इलेक्ट्रिक करंट और R क्या है? रेजिस्टेंस। इस पे हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जब स्टडी करेंगे तो इस पे चर्चा करेंगे। ये बेसिक हम लोग का कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ, ठीक है? आगे जाके जो है हम लोग इस पे जो है डिस्कशन करेंगे।
अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो है कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछना हो तो उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक क्लास जो है इस पे प्रॉब्लम का भी दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो है ये प्रॉब्लम जो है जो का क्लास देने के लिए पहले आप लोग का जो है एक बार मैं फीडबैक देना चाहूँगा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि प्रॉब्लम करना। अगर प्रॉब्लम करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है यस कमेंट्स जो है प्रॉब्लम जो है प्लीज़, प्रॉब्लम्स प्लीज़ जो है करके जो है या न्यूमेरिकल्स प्लीज़ करके जो है कमेंट्स कीजिएगा। तो आपको जो है अगले क्लास में फोर्स यानी कि कूलम्ब फोर्स, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस जो है करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।